झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न 2.3 वर्ग और वर्गमूल जिनको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का मान याद करना है। हमको जो है वो इसमें विकर्ण तरीका का उपयोग करके इन सभी का जो है वो हमें वर्ग जो है वो ज्ञात करना है। नॉर्मल जो है वो जैसे हम जो है वो निकालते हैं उस तरीका से नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 234 का क्या है तो होल स्क्वायर। सो सबसे पहले जो है वो आप क्या कर लीजिएगा, तो पेन जो है वो ले लीजिएगा और हम स्केल जो है वो ले लेते हैं। इस तरीका जो है वो स्केल ले लीजिएगा और यहाँ पे आप जो है ना वर्ग जो है वो खींच लीजिएगा। क्या खींचिएगा, तो वर्ग जो है वो खींचिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ग जो है वो खींचते हैं। इस तरीका से जो है वो वर्ग जो है वो आप खींच लीजिएगा। इस तरीका से वर्ग जो है वो खींच लेना है। जैसे हम जो है वो खींचते हैं उसी तरीका जो है वो आप भी खींचिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो नहीं बनते रहता है, ठीक है, लेकिन आपसे जो है वो बन जाएगा। जैसे हम जो है वो बताएंगे उस तरीका जो है वो आपको करना है, ठीक है। ये हम जो है वो खींच दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ लिए हैं ना, तो 2-2 सेंटीमीटर पे जो है वो हम ले लेंगे 2-2 4, ठीक है। इस तरीका से जो है वो खींच दीजिए, ठीक है। इधर से भी जो है वो खींच दीजिए, खींच दिए। अब देखिए यहाँ भी जो है वो हम 2-2 सेंटीमीटर का जो है वो लेंगे। तो ये रहा और ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हम जो है वो इस तरीका से खींच देंगे और यहाँ भी जो है वो हम इस तरीका से खींच देंगे। खींच दिए। अब देखिए अब जो है वो हम खींच दिए हैं। अब देखिए ये जो है ना सब जो है वो विकर्ण को जो है वो मिला लीजिएगा। इस तरीका से इनको मिला देना है। मिला दिए। इसमें भी जो है वो मिला देना है। मिला दिए। इसमें भी जो है वो मिला देना है सब विकर्ण को। हम जो है वो लाइव बनाते हैं ताकि जो है वो आप लोग जो है ना खुद से भी जो है वो बनाइएगा, तो कोई जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इनको हम जो है वो मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए। फिर इनको मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए। अब देखिए ये हमारा 234 है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 2 3 4। ये 2 3 4 इस तरीका से लिख दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों को जो है ये हम इंट्रोडक्शन वाला में बताए थे, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4। इस वाला जो है वो बक्सा में लिखेंगे और इसमें हम जो है वो 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसमें 0 और ये 4। फिर इनको हम जो है गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। निचला वाला हम जो है लिखेंगे, ऊपर वाला हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये जो है वो 0 4 लिखिए। देखिए 4 जो है वो हम लिखे ना तो ये 1 अंक है, लेकिन यहाँ पे 2 गो बॉक्स है तो इसीलिए हम जो है वो 0 देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 को 4 से करेंगे तो ये 8 होगा और ये जो है वो 0 दे दीजिए। फिर ये 2 को 3 से करेंगे तो ये 6 निचला वाला हम लिखेंगे और यहाँ पे 0 देंगे। फिर 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 और ऊपर में 0। 3 को हम 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 होगा तो ये 1 2 दे देंगे, ठीक है। फिर 4 दूनी के 8 होगा तो 0 8 दे देंगे। 4 तिया ये 12 हो जाएगा। फिर 4 चौक ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है चालू कर सकते हैं या फिर नीचे से भी जो है चालू कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, तो ये 6 होगा। ये 2 1 3 3 2 5 होगा तो 5 दे दीजिए। 8 1 9 9 9 18 18 1 19 19 5 जो है वो कितना होता है, देखिए 9 1 10 10 हो गया। और 8 दूनी 16 1 17 17 10 कितना हो जाएगा 27 होगा। तो 27 के साथ हासिल 2 बचेगा, तो याद रखिएगा। और ये सब को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 बचेगा। 4 1 5 हो जाएगा और ये 0 होगा। अब देखिए हम जो है वो हमें 234 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस साइड से जो है वो लिखना चालू कर दीजिए। तो ये हमारा 0
5 4 0 5 4, फिर ये 7 5 6, जीरो को जो है वो अभी हम छोड़ देंगे, तो देयरफॉर ये हमारा 234 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, ये 54,756 होगा, 54,756 हो जाएगा। ये इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है 104 का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ। सिमिलरली इसमें भी हम जो है वो बॉक्स जो है वो बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। इधर से भी हम बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिए, फिर इधर से हम बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिए, फिर इनको अब जो है वह मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये 2 और ये 4, ठीक है। फिर इधर से हम जो है वो मिलान करेंगे, ये 2 ये 4, ठीक है। अब इनको हम जो है वो इनसे मिलान कर देंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर देंगे, ठीक। फिर अब जो है वो हम इनको इनसे मिलान कर देंगे, ठीक। फिर इनको अब हम इनसे मिलान कर देंगे। ये हम मिलान कर दिए। अब जो है वो हम डायगोनल को जो है वह इनको इनसे मिलान कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 104 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे लिखिए, 0 यहाँ पे लिखिए, 4 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर 1 लिखिए, 0 लिखिए और ये 4 लिखिए। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में 0 लिखेंगे। फिर इनको हम 1 से 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो दोनों में जो है वो 0 दे दीजिए। फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 0 4 दीजिए। फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा, तो ये 0 0 दे दीजिए। 0 को 0 से करेंगे तो ये हमारा 0 0 होगा। 0 को 4 से करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये होगा ना। फिर 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, तो 0 4। 4 को 0 से करेंगे तो ये 0 0। 4 को 4 से करेंगे तो ये, देखिए इनको भी जो है वो मिलान करिएगा, तो 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबको हम ऐड कर लेंगे। इस साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 होगा, ये वाला हमारा 1 हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो ये 4 4 8 हो जाएगा। कितना होगा सर, 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। फिर इधर से जो है वो ये तो सब तो जो है वो 0 ये है, इधर वाला हमारा 1 है और ये वाला जो है वो 0 है। हम जो है वो लिखना है 104 का वर्ग। 104 का वर्ग क्या आया हुआ है, 0 1 0 0 1 0, फिर ये 8 1 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 104 का वर्ग, 0 को जो है वो छोड़ देंगे तो 10 816 हो जाएगा, 10 816। ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 536 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो हम वही काम कर लेंगे। इस तरीका से जो है वो हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरीका से जो है वह बॉक्स जो है वो कर लीजिए, बना लीजिएगा। ये बना लिए, फिर इधर हम जो है वो बना लेंगे, ठीक। फिर इनको हम जो है वो इनसे मिलान कर देंगे, ठीक। अब देखिए 2 2 का हम जो है वो गैप लेते हैं, ये 2 ये 2। अब देखिए इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो इनसे इस तरीका से विकर्ण को जो है वो मिलान कर लेंगे, ठीक। फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे। अब देखिए 536 है ना, तो 5 3 6, 5 3 6। 5 को 5 गुना करेंगे तो 5 25, 2 यहाँ पे लिखिए, 5 यहाँ। 5 को 3 से करेंगे तो 5 तिया के 15,
1 5 दीजिए, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 आता है। तो 3 को हम जो है वो ऊपर लिखेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे, तब ना ये 30, ये 25, ये हो गया। अब इनको हम करेंगे तो 5 तिया 15, 15 जो है वो दे दिए, 3 तिया 9 तो 0 ना देंगे, और 3 6 18, तो 1 8 जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे। और देखिए 3 6 करेंगे तो 6 पंचे 30, ये हम 3 0 देंगे, 6 3 18 देंगे, और ये 6 6 36 देंगे। अब सबको जो है वो जोड़ के हम जो है वो लिख देंगे। ये तो हमारा 6 है, 8 8 16 और 3 19 के 9 हासिल 1, 9 1 10 1 11 और हासिल 1 था, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 10 3 13 13 3 16 और हासिल 1 था, तो ये हमारा कितना होगा 17 के 7 हासिल 1। और देखिए 5 6 7 7 हासिल 1 था, 7 1 8 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो ये सिंस 536 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आएगा 2 8 7 2 9 6, ये हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो है वो वर्गमूल ये हो जाएगा, देर पर दे दीजिए। इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर, अब देखिए 3 नंबर कहता है गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। हमको जो है वो गुना किए बिना जो है वो 50 से 59 तक में जो भी वर्ग निकालने की विधि है उनसे हमें इनका वर्ग जो है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम निकालना है 52 का स्क्वायर, 52 का वर्ग जो है वो हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम 2 चरण में जो है वो निकालते हैं। चरण 1, तो चरण 1 में हम क्या करते हैं, तो जो इनका इकाई स्थान है ना उनका हम जो है वो स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का इकाई स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4, यानी 4 को हम 0 4 लिखेंगे। ठीक है, चरण 2 में जो है वो हम चलेंगे। चरण 2 में जो है वो दाहिने स्थान क्या है 5 है, यहाँ पे हम जो है वो 5 स्क्वायर और इकाई अंक को जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और ये 2, तो 25 2 जो है वो कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे देर फॉर ये 52 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा नीचा से, ये हमारा जो है वो 27 0 4 होगा। ये क्या होगा 27 0 4, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका जो है वो आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा में हमें 56 का स्क्वायर को ज्ञात करना है। ठीक है, हम जो है वो चरण 1 में जो है वो चलेंगे। तो चरण 1 में इकाई अंक जो है वो क्या है 6 है, तो 6 का वर्ग हम जो है वो करेंगे तो 6 6 36 आएगा। ठीक है, फिर हम चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में, तो चरण 2 में जो है वो 5 है, तो 5 का वर्ग हम करेंगे तो 5 25, और ये 6 दिया हुआ था तो 6 को भी जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 25 और 6, तो 25 6 जो है वो कितना होगा 31 होगा। तो देयर फोर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 56 का वर्ग जो है वो कितना होगा, नीचा से हम जो है लिखेंगे तो ये 3136 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में जो है वो देखिए, 3 में क्या है 57 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है तो 57 का स्क्वायर है। इनका स्क्वायर क्या होगा, तो चरण 1 में हम चलेंगे। तो चरण 1 में चलेंगे तो इकाई स्थान पे 7 है, तो 7 का वर्ग देंगे तो 7 का वर्ग जो है वह 7 49 होता है। क्या होता है तो 49। अब हम चरण 2 में चलेंगे। तो चरण 2 में जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो है वो लास्ट वाला क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और जोड़िए 7 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और जोड़िए 7, तो 25 से 7 जो है वो कितना होता है 32 होता है। ठीक है, तो देयर फोर ये हमारा 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये नीचा समझाओ लिखेंगे तो 32 और ये 49 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न 2.3 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की जो है वो पूर्ति करना है ताकि सत्य हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके हम इनको हल करते हैं। तो पहला हम क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को जो है वो 5 दिया हुआ है।
छः को जो है वो एक दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 इनका स्क्वायर क्या होगा। देखिए बुआ इनका जो है वो स्क्वायर क्या होगा। देखिए क्या वो एक था, 6 वो एक था, तो बीच में जो है वो 6 दे दीजिए, क्या दे दिए बीच में हम जो है वो 6 दे दिए। अब इनके जो है वो पीछे वाला सब संख्या लिखते चलेंगे, तो 6 है, अब 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 6 है। अब इनके जो है वो पीछे वाला जो है वो संख्या लिखेंगे, तो ये 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा इनका आंसर। कितने सिंपल था। ये हो गया। दूसरा नंबर हमारा है, देखिए क्या पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जो है वो 6 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को 6 है और 1 को 7 है, इनका जो है वो क्या है, तो होल स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इनका जो है वो होल स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए वो इनका हमें स्क्वायर जो है वो निकालना है। यहाँ पे जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो हमारा क्या है, तो संख्या है, तो 9 संख्या है ना, तो 2 का जो है वो स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 जो है वो हम 9 बार देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 2 5 6 7 8 9, जैसे जो है वो इन्हें बता रहे उस तरीका जो है वो लिखिएगा। ये जो है वो हम दे दिए, फिर 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 जो है वो हम 7 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, तो 7 बार जो है वो हम 8 को जो है वो लिख देंगे। 7 बार नहीं बल्कि 8 बार लिखना है, ये 9 बार है ना, तो 8 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये लास्ट में क्या है 7, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, तो इसीलिए हम जो है वो 9 यहाँ पे लगा देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर में देखिए, ये आसान है, 7 स्क्वायर जोड़िए 8 स्क्वायर है जोड़िए 56 का होल स्क्वायर है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो क्या है, 7 स्क्वायर जो 8 स्क्वायर, यही दोनों जो है वो गुना किया हुआ है, 56 का स्क्वायर, अगला वाला जो है वो 57 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इस टाइप का जो है वो रहता है ना। देखिए 8 7 56 हुआ ना, ये 56 हुआ, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो ये 57 बन जाएगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए, ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, फिर जो है वो 5 4, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और फिर ये जो है वो 4, फिर 5 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1 दिया हुआ है। अब देखिए इनका जो है वो होल स्क्वायर बट्टा में ये क्या दिया हुआ है, तो बट्टा में जो है वो दिया हुआ है ये 1 + 2 + 3 प्लस आगे जो है वो क्या होगा, फिर ये जो है वो लास्ट में जो है वो 3 + 2 प्लस ये 1 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 6 तक गया है ना, तो 3 है, तो अब जो है वो हम यहाँ पे 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, और यहाँ पे जो है वो अब हम क्या दे देंगे, 6 दे देंगे। क्या देंगे, तो ये हम यहाँ पे 6 दे देंगे, फिर 6 के बाद ये हम 5 दे देंगे, और फिर ये 4 दे देंगे, तब ये नहीं जो है वो 3 2 1 इस तरीका जो है वो चलेगा। ठीक, और ऊपर में जो है वो हम क्या देंगे, तो देखिए इस टाइप का जो है वो था, तो यहाँ पे जो है वो 6 पे यहाँ पे खत्म हुआ था, तो जो है वो 6 को 1 था, यहाँ पे 6 पे जो है खत्म हुआ, तो यहाँ पे जो है वो 6 को 1 होगा ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 1 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या जो है वो 10 है। ये जो है वो छोटी संख्या 10 जो है वो दिया हुआ है, तो आपको हम जो है बताए हैं, यहाँ पे हल जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में सबसे पहले इनको मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, तो लिख दिएगा माना कि हम इनको 2m = ये 10 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो m का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 10/2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये m का मान हमारा कितना आएगा, m का मान ये 5 आ जाएगा। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2m, और ये m² - 1, और ये m² + 1 होता है। इनको आगे पीछे जो है लिख सकते हैं। m का मान हमारा 5 निकला है, तो 2 × 5, ये 5² - 1, और ये 5² + 1। अब देखिए 5 दूनी जो है वो कितना होगा 10, और ये 5 25 और -1, और ये 5 25 और +1, ये हमारा 10 25 में से एक जाएगा तो 24, और 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पाइथागोरस ट्रिक हमारा क्या होगा, तो 10 24
26 है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में एक पाइथागोरस ट्रिक जो है वो ज्ञात कीजिए, जिसमें जो है एक संख्या जो है वो क्या है, तो 6 दिया हुआ है। तो 6 दिया हुआ है, इसमें भी जो है वो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी जो है वो हम मान लेंगे क्या, इसमें भी जो है वो हम मान लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना ये 2m इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो m का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 6 बटा में 2, तो 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये m का मान हमारा कितना आएगा, 3। m का मान आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये पाइथागोरस ट्रिक। ये क्या होता है, ये हमारा होता है 2m और ये m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1 होता है। m का मान रखिए, तो ये हमारा 2 गुना में 3 और फिर ये 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो देखिए 3 दूनी के 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 और ये 3 3 9 प्लस 1। ये हमारा 6 9 में से एक जगह 8 9 1 10, 6 8 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः पाइथागोरस ट्रिक ये हमारा क्या होगा, ये 6 8 10 होगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 2.3 प्रश्नावली जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 2.4 के साथ में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है मिल जाएगा।